सर्दियों में गोंद के लड्डू तो सभी खाते हैं। पर आपको पता है गोंद के प्रकार भी अलग अलग होते हैं और इनके गुण भी बिल्कुल अलग होते हैं। और यहाँ तक कि इनसे जो लाभ होता है वह भी अलग होता है। तो किसको किस तरह का गोंद खाना चाहिए और इसे किस तरह से बनाना चाहिए, इसके सभी तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इन सभी तरह के गोंद के बारे में जानकारी, कि किसको किस नाम से बोला जाता है और इस गोंद के क्या गुण होते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है और इस गोंद को खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और किस तरह के व्यक्ति को हमें किस तरह का गोंद खाना चाहिए तो हमारी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर रहेगा, पर यहाँ पर गोंद के बारे में आज देने वाली हूँ मैं ये पूरी जानकारी, जिसे जानकर आप डबल सेहत का राज जान जाएंगे और अपने परिवार को देंगे इसका पूरा फ़ायदा। तो इसको देखने के लिए अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरे वीडियोस आप तक आते रहें। तो यहाँ पर आज लेकर आई हूँ मैं एक ही सफ़ेद गोंद, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। और ये दूसरा गोंद भी है जो सफ़ेद है और तीसरा तरह का गोंद है जो लाल गोंद है। मेरे पास यहाँ 3 तरह के गोंद है, जबकि बाज़ार में 1-2 गोंद और आते हैं। तो इन सभी की जानकारी आज मैं देने वाली हूँ कि इन्हें हमें किस तरह से बनाना है, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। हम जनरली एक ही गोंद के बारे में जानते हैं और उसी को अधिकतर काम में लेते हैं। लेकिन अगर हमें पता चले कि 3-4 तरह के अलग अलग गोंद होते हैं और सभी के जो गुण हैं, फ़ायदे हैं, वो अलग हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये वाला गोंद है जो ये सफ़ेद गोंद है, जिसको हम जनरली काम में लेते हैं। सभी लोग इसे गोंद के लड्डू बनाने में, मेथी के लड्डू में और गोंद पाक में हम साधारण इस गोंद को काम में लेते हैं और ये मार्केट में हमें आराम से मिल जाता है। और ये गोंद भी हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है कि सर्दियों में हमें बिल्कुल गोंद के लड्डू तो ज़रूर से खा ही लेने चाहिए, क्योंकि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वह ये सोचती है कि हम ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करती है। बल्कि ये चीज़ें हमें ज़रूर से लेनी चाहिए सर्दियों में, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को अच्छी बनाए रखती है, हमारे घुटनों को अच्छा बनाए रखती है। आपने बड़ों से कहते हुए सुना होगा कि सर्दियों में अच्छा खाओगे तो पूरी साल भर अच्छे घुटने चलेंगे। तो यही कारण हो जाता है आजकल की युवा पीढ़ी के घुटनों में कट कट की आवाज़ आना और जल्दी थक जाना। तो हमें इन लड्डुओं को हमारे में खाने में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। तो ये दूसरा वाला गोंद है, ये भी सफ़ेद गोंद है, जो कि दिखने में सेम दिख रहा है, पर थोड़ा सा इसमें फ़र्क अलग हो जाता है। ये थोड़ा सा दिखने में ठोस दिखता है और ये वाला होता है, ये बिल्कुल चमकदार होता है। तो हम दुकान से जिस तरह का गोंद मांगते हैं हमें उस तरह का गोंद मिल जाता है। तो ये जो सफ़ेद गोंद है इसे हम सर्दियों में काम में नहीं लेते, क्योंकि इसकी तासीर होती है जो ठंडी होती है। आपने भी देखा होगा कि गोंद कतीरा का नाम सुना होगा, तो ये वही वाला गोंद कतीरा है जिसे हम सर्दियों में काम में नहीं लेते, गर्मियों में लेते हैं। और ये जो तीसरी तरह का गोंद है, ये है सैंजने का गोंद होता है, जो इस तरह से एक लड्डू की तरह चिपका हुआ होता है। इसके अलावा एक लाल गोंद भी होता है जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वो बिल्कुल लाल होता है और लेकिन वो बिखरा हुआ होता है। और ये जो सैंजने का गोंद है, ये बिल्कुल चिपका हुआ लड्डू की तरह होता है। तो आप अगर इसे दुकान पर मांगते हैं तो हमें ये सभी तरह के गोंद अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं। और इन सभी गोंद के तरीके जो बनाने के हैं वे बिल्कुल अलग अलग होते हैं और इनके गुण भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो आज आपको बताती हूँ, ये जो सफ़ेद गोंद है, इस सफ़ेद गोंद को हम तलकर यानी कि घी में फ्राई करने के बाद बनाते हैं। और हाँ, इसे घी में फ्राई करें तो इसको हम अच्छे से धूप लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इसे अच्छे से धूप लगाएंगे ना तो इसे जब हम घी में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल कर तैयार हो जाता है। और ये जो सफ़ेद गोंद है ये गर्मियों में काम में लिया जाता है और इसे बनाने में हमें इसे कुछ नहीं करना पड़ता। इसकी 2-3 डली हमें लेकर रात को भिगो देनी होती है। और ये जो सैंजने का गोंद है यह लड्डू की तरह होता है, तो इसे हमें फ्राई नहीं करना होता। इस गोंद को हमें अच्छे से तोड़कर इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर इसे हम लड्डू में काम में लेते हैं। तो ये जो तीनों तरह के गोंद हैं इनके गुण अलग अलग होते हैं। गोंद कतीरा को हमें
सर्दियों में बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हमें ये खाने के काम में नहीं आता है बिल्कुल। इसे हम गर्मियों में काम में लेते हैं। तो हमें अभी इस तरह का सफ़ेद गोंद, सैंजने का गोंद और लाल गोंद है, उसी गोंद को हमें काम में लेना चाहिए। और इस गोंद का गुण है जो, इसका वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। ये जो सफ़ेद गोंद है, इसे हम बच्चे, बड़ों, जो जनरली जिनका स्वास्थ्य ठीक है, मतलब कि नॉर्मल है, उन सबको दे सकते हैं। और ये जो सैंजने का गोंद है, इसका जो, जिसके जॉइंट पेन है, घुटनों में दर्द है या बदन दर्द है या अर्थराइटिस से है, तो उन्हें ये वाला गोंद बहुत ही गुणकारी और फ़ायदेमंद होता है। तो उन्हें ये सैंजने का गोंद ले लेना चाहिए। और जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो सर्दियों में ये वाला गोंद कतीरा काम में लेना चाहिए। तो इस तरह से अभी सर्दियों में हमें केवल ये सफ़ेद गोंद और सैंजने का गोंद और लाल गोंद, 3 तरह के गोंद हमें काम में लेने चाहिए। इस गोंद के लड्डू की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी रेसिपी डाल दूंगी। और सैंजने के गोंद के लड्डू की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप वहां पर चाहें तो इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी और फ़ायदेमंद गोंद होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे घुटने, जॉइंट पेन साल भर के लिए बिल्कुल अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये जिनके घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है या फिर जिनके कमर दर्द है, उनके लिए बहुत ही गुणकारी होता है। उन लोगों को सफ़ेद गोंद की जगह यह सैंजने का गोंद ले लेना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी होता है हमारे सेहत के लिए। तो इस तरह से सैंजने के गोंद की तरह ही एक और लाल गोंद होता है, जिसे कमरकस कहते हैं, और वो थोड़ा सा सैंजने से बिखरा हुआ होता है। उसे भी हम फ्राई नहीं करते। सैंजना यानी कि मोरिंगा, जिसके बारे में तो आप लोग अधिकतर जानते होंगे, मोरिंगा ड्रम स्टिक, उसी से बना हुआ ये जो गोंद है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो जिसको अगर जिस तरह की परेशानी है, वह उस तरह का गोंद काम में ले सकता है। गर्मियों में जिनको ज़्यादा गर्मी है, वो गोंद कतीरा काम में ले, और बाकी सर्दियों में इन गोंद को तो काम में लेना ही है। तो कैसी लगी आज की मेरी ये गोंद की रेसिपी, इनके गुण मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेरे वीडियोस आपके पास आते रहें और आप भी लाभ उठाएं इस बार इस गोंद के अलग अलग गुणों को देखकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।